और सबसे बड़ा टाइम चुराने वाला कौन रहता है मालूम? तुम्हारे दोस्त। सबसे बड़ा टाइम चुराने वाला कौन रहता है? योर कंपनी। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस कंपनी में, इन विच कंपनी यू आर हैंगिंग विथ, जो तुम्हारे आज दोस्त हैं, अगर उनसे कुछ तुम्हें सीखने नहीं मिल रहा है, इफ़ दे आर नॉट डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग इन द लाइफ, दोस्त ही सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं। मगर हमें समझ में नहीं आता, वो हमें मीठा मीठा खिलाते रहते हैं और हम उनकी कंपनी को एंजॉय करते रहते हैं। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैंने एक घर बांध लिया, बहुत अच्छा है, या तो मैंने एक फ़्लैट ख़रीद लिया, आई परचेस वन फ्लैट, ठीक है, मैंने फ़्लैट ख़रीद लिया और बहुत नया है। एक फ्रेंड आ गया, उसने अपना कचरा लाया और कचरा जैसे मेरा ओपनिंग हो गया, लोग गिफ्ट देते हैं, ये आके क्या किया, कचरा डाल दिया, ठीक है। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो मेरा इंटीमेट फ्रेंड था। अब उसके माइंड में कुछ चल रहा था, हो सकता है वो जीलस बन गया हो, ठीक है। उसने वो कचरा लाके मेरे इसमें डाल दिया, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर वो नेक्स्ट वीक आ गया और नेक्स्ट वीक आने के बाद में फिर उसने वही किया। सेकेंड टाइम आ गया, कचरा मेरे रूम में आके डाल दिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैंने साफ़ करा लिया। फिर थर्ड टाइम आ गया, फिर थर्ड टाइम मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसको बोला, भाई ये अच्छा नहीं है, ये मेरा नया घर है और तू इसमें आके कचरा डाल रहा है, हम तो बड़े अच्छे दोस्त थे और आज तू ये काम कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। तो तू क्या कर, कल से तू मेरे सीढ़ी पे आने का ही नहीं, बंद हो जा, आई डोंट वांट यू, क्योंकि तू मेरे अंदर कचरा डाल रहा है घर पे। अब अगर हमारा हाल ये है कि हम घर में कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जो आदमी हमारे साथ रह रहा है, मेरा इंटीमेट फ्रेंड है, और रोज़ सुबह शाम आके मेरे इस में भर रहा है, इसको डस्टबिन समझ रहा है और इसमें सब कुछ कचरा भर रहा है, आप उसके साथ क्या करोगे? टेल मी, क्या करना चाहिए ऐसे दोस्तों के साथ? तलाक देनी चाहिए। सीधा सीधा। सी आई हैव नो फ्रेंड्स। मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ इसका रीज़न क्या है? आई हैव नो फ्रेंड्स। फ्रेंड है एक दो हैं, ज़्यादा नहीं है, मगर उनसे कभी कभार बातें करता हूँ। जब मैं कंटाल जाता हूँ पढ़ के, सोच के, तब उनसे बात करता हूँ, चल यार आज, अब उनका भी मूड होना चाहिए उस वक्त, तो बात करता हूँ। अब बात करता हूँ तो ऐसा कुछ बात करता हूँ कि मैं उनसे कुछ सीखता हूँ और कुछ मैं उनको बताता भी हूँ। गॉसिप नहीं। हाउ वी वेस्ट आवर टाइम? एक तो सबसे पहला है गॉसिपिंग, वेन टॉक यानी चैटिंग, स्लैंडरिंग दूसरे के बारे में, बैक बाइटिंग दूसरे के बारे में ही सब कुछ बातें, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसने ऐसा किया, इसके फलां के बच्चे ने ऐसा किया, फलां के बेटे ने ऐसा किया, फलां के बाप ने ऐसा किया, फलां की माँ ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। इसी में पूरा हमारा समय बर्बाद हो जाता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, एक आदमी के बारे में हमने बात करते हैं, वो कौन रहता है? खुद के बारे में कभी बात करोगे भाई? कभी बोला है अपने बारे में किसी से भी? अपने गिरबान में झांक के देखो और टटोलो कि हमने क्या किसको मेरे बारे में बात किया। अरे तुम्हारे बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तुम क्या बात करोगे? सच बोल रहा हूँ यार, ये मैक्सिमम लोगों की कहानी है कि उनके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं बोलता हूँ यार, तुमने जो बड़े लोग रहते हैं ना, तुम अपने बेटे के साथ कभी बैठे हैं 5 मिनट 10 मिनट? उनसे कुछ बात किया है कभी 5-10 मिनट? उनको कुछ टाइम दिया, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम दिया है? तो बोले क्या टाइम देंगे उनके साथ, बात क्या करेंगे? मेरे को बहुत लोगों ने ये आंसर दिया, उनके साथ बात क्या करेंगे। वो इसलिए ऐसा कहा उन्होंने, क्यों? उनके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा टाइम बर्बाद किस में हो गया? दूसरों के बारे में बात करते हुए। तो ये खुद के बारे में क्या बात करेंगे? वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चे तो वही सीखते हैं जो बाप और उनके यानी माँ बाप जो उनके करते हैं वो सीखते हैं। जब उनको बोला जाता है ना, ये मत कर, झूठ मत बोल, तो वो बोलते हैं झूठ। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं फ़ोन पे बाप झूठ बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है झूठ मत बोल, पर फ़ोन पे तो बताते टाइम मैं बोल रहा है ये मैं इधर हो ही नहीं, मगर वो है उधर। तो ये बेटे ने देख लिया था।
तो दो टाइम वेस्टर कौन है तुम्हारा सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम वेस्टर? फ्रेंड्स। दूसरा टाइम वेस्टर कौन है सबसे बड़ा? मोबाइल। यस, पकड़ गए। अब इतना तो समझ रहा है, मगर हम करते नहीं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे साथ? व्हाट यू नो दैट यू मस्ट डू, यू शुड डू, यू कुड डू एंड यू डोंट डू। क्या मैं बोला? देखो 4 चीज़ें। यू नो व्हाट यू मस्ट डू, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू कुड डू बट यू डोंट डू। तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा होने का तुमको सब मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मगर तुमको ये मालूम होने के बावजूद कि ये मुझे करना चाहिए और तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे सुधरेगी? वही चीज़ अगर इफ़ यू नो व्हाट यू मस्ट डू, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू कुड डू एंड यू आर डूइंग। मुझे मालूम है कि यहाँ से अगर मैं रोज़ सुबह में एक 10-15 मिनट यहाँ पे राउंड मारूंगा या 40 मिनट या 50 मिनट में रनिंग करूँगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा। ये मुझे मालूम है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, मैंने देखा भी है, मैंने लोगों को भी देखा है ऐसा करते, मैंने सुना भी है, मैंने टीवी में भी देखा है, मैंने मेरे फ्रेंड को भी देखा है ऐसा करते, और मुझे करना चाहिए। मगर कल से, आज नहीं, कल से डेफिनेटली, नेक्स्ट वीक से हम खास करूँगा। प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ ये टाइम मैनेजमेंट का, प्रोक्रास्टिनेशन। क्या कर रहे हो तुम? प्रोक्रास्टिनेशन है आगे लगे रहो। आज का काम कल करूँगा, कभी नहीं होता। मैं कल से करूँगा, मैं कल से ये करूँगा, मैं कल से इसकी दोस्ती नहीं करूँगा, मैं कल से इसको फ़ोन करना बंद करूँगा, मैं कल से मैसेज नहीं करूँगा, मैं कल से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कल से सब कुछ कल से। ये होता है। अब तीसरी बात मैं बताता हूँ तुमको, नेक्स्ट बात बताता हूँ कि हमारा टाइम जो जाता है ना वो बकवास बातें करते हुए जाता है, या तो बकवास कुछ भी पढ़ते हुए भी जाता है। कभी कभी जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ है ना, एक बच्ची आई मेरे पास, वो भी डॉक्टर बन रही थी। आई आस्क्ड हर, क्या तू पढ़ती है? बोल, अदर दैन तेरा सिलेबस। मैं तुमको यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अदर देन सिलेबस व्हाट यू आर रीडिंग? नथिंग। अब बोलो मेरे को, एक आध बच्चा निकलेगा जो मैं बोलेगा कि मैं ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ? नहीं, मिलता ही नहीं कोई बच्चा। अदर देन योर सिलेबस व्हाट यू आर रीडिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, नथिंग यू आर रीडिंग। तो वो लड़की मुझे बोल रही है, सर मैं नावल पढ़ता हूँ, हॉरर बुक्स पढ़ता हूँ जो रहती है। मैं बोला व्हाट इट इज़ इम्प्रूविंग यू? तो बोले मेरी इंग्लिश बढ़ती है, इंग्लिश अच्छी हो गई मेरी, एंड शी वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं बोला ठीक है, अगर तेरी इंग्लिश अच्छी हो गई ना ये नावल पढ़ते हुए, तो मैं एक तेरे को राह देता हूँ जिससे तेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए और तू भी इम्प्रूव हो जाए। तू ये पढ़ना बंद कर दे और कुछ तो मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, इंस्पिरेशनल ये पढ़ना शुरू कर देना, तो तेरी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी और तेरे थॉट्स भी अच्छे हो जाएंगे। एक तीर से 2 निशान, होगा कि नहीं होगा? सो डो, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू यूज्ड टू डू, योर लाइफ विल नेवर चेंज। एंड इफ यू डिसाइड फ्रॉम टुडे that I will not do what I was doing regarding wastage of my time, then your life will drastically change. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और बहुत कुछ बोल सकते हैं, 5 तो बज गए अभी। सो अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर हम फिर बोलेंगे और एक लेक्चर ले लेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यूनिवर्सिटी हैज़ asked us to emphasize about that, and I'm very glad and I'm very thankful to the university that they have suggested such program, and thank you very much.